छोड़ दीजिए उन लोगों को उनके हाल पर जो आज़ादारी की राह में रुकावटें और रखने डालते हैं। अपना काम जारी रखना है, अपने काम को और सजाना है, अपने काम को और बेहतर करना है। यहाँ सजावट से मुराद मादी सजावट नहीं है। मादी सजावट तो हमें रूहानी चीज़ों से दूर करती है। इमाम आकर वो मेहराबों में जो खूबसूरती की चीज़ें हम लगाते हैं ना, वो इमाम आके उतरवाएंगे। ये जो मीनार बड़े खूबसूरत खूबसूरत बनाए जाते हैं ना, इमाम आके हटवाएंगे। हमारी यानी आईना सामने हो, मिसाल दे रहा हूँ, तो वहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ना मकरूह है ना। ये जो खाना काबा को सादा क्यों रखा है अल्लाह ने? कोई और कलर नहीं थे अल्लाह के पास? इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें दुनिया में हैं, वो अपने घर को ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनवा सकता था? डिज़ाइन करवाता ना। हर ज़माने के आर्किटेक्ट को हुक्म होता, हर ज़माने के इंजीनियर को हुक्म होता कि इस दफ़ा खाने काबा ऐसा होगा, इस साल का काबा ऐसा होगा, इस साल का काबा ऐसा होगा। जी, कुछ कोई तो फलसफा होगा। जानमाज जहाँ बिछी हुई है वहाँ नक्शो निगार नहीं होने चाहिए। क्यों? जहन भटेगा ना, जहन भटकेगा ना, जहन कहीं और जाएगा ना, तुम असली चीज से दूर हो जाओगे ना। तुम्हें लगाया था, बिठाया था, लाए थे किसी और काम के लिए, तुम कहीं और लग गए ना। जी, लिहाजा सजाने का मतलब है रूहानियत में सजाना। कड़वी कड़वी बातें हो रही हैं क्या आज? नहीं। सजाने का मतलब रूहानियत में सजाना, जी, मानवियत में सजाना। जी, मुझे मेरे एक बुजुर्ग कहने लगे कि मेरे एक दादा से मुताल्लिक कहने लगे कि वो हर नमाज फज्र, यानी नमाज फज्र, नमाज ज़ोहर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, गुस्ल मुस्तहब के साथ कोई मुस्तहबी रोज़ा न छोड़ना। वाजिब रोज़ों का छोड़ना तो दूर की बात, यानी सोचा ही नहीं जा सकता कि वाजिब रोज़ों को छोड़ा जाए। नमाज शब की मालूम मुझे 40 साल से नमाज शब नहीं छुटी है। ये बुजुर्गों के सजावटें थी, ये थी सजावटें। सच जगह ढूंढ के ला रहे हैं, जा रहे हैं एक शहर से दूर से शहर के, उनके पास वो असली खाली खाके शिफा, उसके ऊपर नमाज पढ़ूंगा, उस तस्बीह पे तस्बीह पढ़ूंगा जो सारे आइम्मा के मज़ारों से मसोई हुई है। यह है सजावट, यह है सजावट। जी, एक साहब ने, जब उन्हें पता चला कि मेरे तनख्वाह के साथ मुझे कोई रकम मिलती थी, उससे मैंने घर में ये भी बनाया वो भी बनाया, तो अब ये तय करना उन्हें मुश्किल हो गया कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें उस मखलूत माल से और उस मशकूक माल से घर में बनाई है। आपको बताऊं, सारे घर का सामान सहन में रख के उस पर आग लगा दी और कहा कि जो माजी में गुजरा मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं मज़ीद हराम कामों के साथ, हराम पैसे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। इसे कहते हैं सजावट। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, इसे कहते हैं सजावट। तो ये है ना, सजावट तो ये है। सजा के काम करना है। छोड़ दीजिए उन लोगों को उनके हाल पर जो हमारी इस अजीम इबादत में रखने और रुकावटें डालते हैं। एक तो इस वजह से छोड़ दीजिए कि हमारा नुकसान क्या हुआ, यानी उनकी मुखालफत से, तवज्जो है ना बता, उनकी मुखालफत से, उनके बिदाती फतवों से, उनका जगह जगह रुकावटों के खड़े करने से, उनकी तकरीरों से, उनके पंफलेटों से, उनकी FIRों से हमारा क्या नुकसान हुआ। हमारे तो इमाम बारगाह छोटे पड़ने लग गए। इमाम बारगाह तो छोटे नहीं हुए, शियों में, अज़ादारों में इजाफा हो गया, मुसलसल चाहने वालों में इजाफा है। हमारा नुकसान क्या हुआ? यह जिक्र आम हो गया, यह पैगाम आम हो गया, यह बढ़ता चला जा रहा है। खुशबू को तो नहीं रोका जा सकता, खुशबू तो फैलेगी। तो पहली तो बात यह कि उनकी रुकावट से, उनका रुकावट डालना हमारे लिए क्या नुकसान दे भाई, और डालो और करो ऐसी हरकतें, ये काम आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह कि इल्मी तौर पर अपने आप को मुतमईन रखने की जरूरत है। बस दुनिया मान रही है, लोग मान रहे, नहीं मान रहे,
इससे हमें कोई गरज नहीं है। हमें खुद को अपने आप को मुतमईन करने की जरूरत है। हम मुतमईन हैं या नहीं? उसका एक रास्ता मजालिस में शिरकत, पढ़ने वालों से मौज़ूआत के ऊपर सवालात की सूरत में खिताब करवाना। आते जाते पकड़ाइए पर्ची, हमें आते जाते हमें पर्ची पकड़ाइए कि मौलाना इस सवाल का जवाब, इस शुबहे का जवाब, इस एतराज़ का जवाब चाहिए। ज़रूरी नहीं है आज ही दें, ये भी ख्वाहिश मत करें क्योंकि मैं आज आया हूँ तो आज ही दीजिए। नहीं, जवाब चाहिए ना, तो ठीक है, कल के मजमून में बात आ जाएगी, परसों के मजमून में बात आ जाएगी। मौलाना इस मसले का जवाब दीजिए। मसलन कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले। मसलन कुरान ये कह रहा है कि अपने आप को अपने हाथ से हलाकत में न डालो। जी, कुरान की आयत है, अपने आप को अपने हाथ से हलाकत में न डालो। तो जो तुम सर पे कोई चीज मारते हो, सीने पे कोई चीज मारते हो, कमर पे कोई चीज मारते हो, अपना हाथ सीने पे मारते हो, ये जो पैदल चलते हो, ये जो तुम्हारे पैरों में मिसाल कोई चीज चुभ जाती है, खून निकल आता है, ये जो तुम अपने आप को, अपने बदन को तकलीफ में डाल देते हो, तो कुरान तो कह रहा है कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो। जी, जवाब चाहिए ना इसका। सवाल यह है कि यह हलाकत नहीं है, यह हिदायत का रास्ता है। दलील से बात हो। यह तो नारा था जो मैंने लगाया है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले। देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हलाकत, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है शहादत, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मशक्कत। सुनना चाह रहे हैं? एक लफ्ज इस्तेमाल होगा हलाकत, और एक लफ्ज इस्तेमाल होगा मशक्कत, और एक लफ्ज इस्तेमाल होगा शहादत। हलाकत हर उस जगह पर है जहां बगैर मकसद के काम हो रहा हो। थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जा रही है तो। हर वो काम जो बगैर मकसद के किया जा रहा हो और उसमें आप जाया हो जाएं, आपका माल जाया हो जाए, आपका बदन तकलीफ में आ जाए, उसे हलाकत कहा जाता है। लेकिन अगर मकसद के मुताबिक बदन को तकलीफ हो रही हो तो देखा जाएगा बदन ज्यादा अफजल है या मकसद ज्यादा अफजल। सलावत पढ़ लें। तय करें। तवज्जो है ना बजात की। मकसद के बगैर कोई काम हलाकत, जैसे कहते हैं फजूल काम, जिसे कहते हैं फजूल काम, बेफजूल नहीं, फजूल जिसको कहते हैं फजूल काम, अबस काम, खामा खा का काम, बेकार काम। ये काम था ये कोई करने का? क्या हदफ था तुम्हारा इस काम से? क्या मकसद था तुम्हारा इस काम से? बस वो हदफ और मकसद अगर संगीन तर होता चला जाए, तवज्जो, मकसद और हदफ, भाई थक तो नहीं रहे, मकसद और हदफ अगर संगीन तर होता चला जाए तो उस मकसद और हदफ तक पहुंचने में हर काम संगीन और बामकसद होता चला जाए। किस काम के लिए, किस वजह से ये कर रहे हो, वो वजह जितनी कीमती होती चली जाएगी, ये काम भी कीमती होता चला जाएगा।